कारगिल वॉर के समय आपको याद होगा जब पाकिस्तान आर्मी ने अचानक से भारत के ऊपर हमला कर दिया था, उस समय भारत ने अमेरिका से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी थी। पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने अमेरिका से उस समय हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी मांगी थी ताकि भारतीय सेना को यह पता चल सके कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या फॉर्मेशन हैं और उनकी एग्जैक्ट क्या पिन पॉइंट लोकेशंस हैं। इसके अलावा भारत ने कुछ एमुनिशन और वेपन्स भी अमेरिका से डिमांड किए थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत ने अमेरिका से सपोर्ट मांगी थी और पाकिस्तान को पब्लिकली क्रिटिसाइज करने के लिए कहा था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने वो युद्ध खुद ही स्टार्ट किया था और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके ऑपरेशन बदर स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय अमेरिका ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया था। ना ही भारत को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी दी थी, ना ही पाकिस्तान की सेना की इंटेलिजेंस और एमुनिशन या मिलिट्री इक्विपमेंट देने से भी इनकार कर दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस इशू के ऊपर अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया था। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि भारत ये सारी चीजें भूल जाए, क्योंकि सिचुएशन अब पूरी तरह से बदल गई है और भारत बस ये याद रखेगी आज के बाद भारत को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो अमेरिका भारत की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा। दरअसल अमेरिका के भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेती की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट सामने आई हैं। भारत और अमेरिका के करंट रिलेशंस के ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर कहते हैं कि हमें पता है कि कई बार हम सेम एनिमीज का सामना करते हैं। सामने वाला दुश्मन एक ही होता है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों या फिर स्टेट एक्टर्स, लेकिन भारत और अमेरिका एक साथ काफी मजबूत है। दोनों देश पार्टनरशिप में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अमेरिका विश्वास रखता है कि भारत अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स खुद ही सॉल्व कर सकता है और भारत में खुद ही इतनी क्षमता है। लेकिन भारत को जब भी जरूरत होगी, जब भी किसी सिचुएशन में भारत बुलाएगा तो अमेरिका हमेशा वहीं पर खड़ा होगा, यानी अमेरिका भारत की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। अमेरिकन एम्बेसडर आगे कहते हैं कि भारत की चुनौतियां भारत की हैं और उनसे भारत सरकार को खुद ही निपटना है। अमेरिका इस चीज में बिल्कुल क्लियर है और हम बाहर से ना ही भारत को कुछ सिखा रहे हैं और ना ही ज्ञान दे रहे हैं, यानी अमेरिका भारत के मामलों में दखल नहीं देना चाहता है। अमेरिका यहाँ पर भारत से सीखने और सुनने के लिए आया है और इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि किसी भी खतरे के समय भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी करीब हो जाती है, फिर चाहे वो चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो। यानी कि कॉमन एनिमी यहाँ पर चाइना है और अमेरिका जो भारत की मदद करने की बात कर रहा है वो चाइना के खिलाफ होगी। एक और स्टेटमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर कहते हैं कि हम भारत के साथ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। अमेरिका में बेशक एक नया प्रेसिडेंट भी आ जाए, लेकिन भारत के साथ दोस्ती को लेकर जो अमेरिका की लगन और निष्ठा है वो कभी भी नहीं बदलेगी। अमेरिका मानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत अपने फुल ग्रोथ पोटेंशियल तक जल्दी से पहुंचे और रीजनल कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर सके। इसके लिए भारत को और काफी सारी चीजें करनी होंगी। अगर हम बस एक ही देश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे तो इसके न सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क होंगे बल्कि इसके इकोनॉमिक रिस्क भी होंगे। यानी इनडायरेक्टली अमेरिकन एम्बेसडर ने फिर से ये कहा है कि भारत को अकेले रशिया के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपने डिफेंस वेपन्स के परचेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक और स्टेटमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर आगे कहते हैं कि भारत के फाइटर जेट्स के लिए इंजन, प्रीडेटर ड्रोन्स और कई डील हम साइन करना चाहते हैं। हम भारत के साथ डिफेंस वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को को डेवलप और को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके शिप्स और प्लेन्स भारत में आकर यहाँ पर रिपेयर हो और वो भारत के साथ ऐसी पार्टनरशिप बनाए जो इतिहास में पहले कभी नहीं बनी हो। ये कहना है अमेरिका का, यानी कि अमेरिका भारत के साथ रशिया को रिप्लेस करके अभी तक की सबसे क्लोज पार्टनरशिप स्थापित करना चाहता है।